बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शिरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताजु रुसुलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। हमें है जान से प्यारा निशान ख़त्मे नबुव्वत का। हमें है जान से प्यारा निशान ख़त्मे नबुव्वत का। उठो घर घर में पहुँचा दो बयां ख़त्मे नबुव्वत का। मलाइक की जमातें रोज़ो शब वहाँ पे उतरती हैं। ज़िक्र जारी हमेशा है जहाँ ख़त्मे नबुव्वत का। ये नारा है अबू बकर उमर उस्मान हैदर का। करो अपने लहू से भी दिहां ख़त्मे नबुव्वत का। मिटाने को ज़माने से कुफ़र हर कादियानी का। उठा लाओ यमामा से सिना ख़त्मे नबुव्वत का। दिया ख़त्मे नबुव्वत पे रिज़ा के इल्म ने पहरा। बना उनका कलम भी तर्जमा ख़त्मे नबुव्वत का। अनोखी शान इस फ़न में क्या मेहरे अली की है। किया जिसने अक़ीदत से बयां ख़त्मे नबुव्वत का। खुदाया शाह नूरानी की कब्र पे रहमतें बरसें। बनाया जिसने पूरा कारवां ख़त्मे नबुव्वत का। खुदावंदा मदीने के चमकते चाँद का सदका। बना दे अपने आसिफ को हस्सां ख़त्मे नबुव्वत का। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सय्यद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम
के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ीनत मसनद सदारत उस्ताज़ुल असातिज़ा शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सिद्दीक़ हज़ारवी सईदी साहिब ज़ीद शरफ़ुहू, उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम फ़रीद फ़रीदी साहिब ज़ीद शरफ़ुहू, उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद तसद्दुक़ हुसैन नूरानी साहिब ज़ीद शरफ़ुहू, उस्ताज़ुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद सैफ़ुल्लाह तौसवी साहिब हाफ़िज़हुल्लाह ताला, सुन्नी यकजहती कौंसल के तमाम कायदीन, अराकीन और नाज़रीन, रब्बुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से सुन्नी यकजहती कौंसिल के ज़ेर एहतमाम आज की अज़ीमुश्शान ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस इनेकाद पजीर है। हमारे अकाबिरीन ने यमामा से लेकर आज तक अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर पहरा दिया और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान बनने से पहले बर्रे सग़ीर पाक व हिंद में हमारे अकाबिरीन ने इल्म और कलम के ज़रिए इस फितने का डट के मुकाबला किया। मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम आले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ आपकी कुतुब और ताजदार गोलड़ा शरीफ हज़रत सैयदना पीर मेहर अली शाह साहिब चिश्ती गोलड़वी व क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ आपकी तसानीफ़ हज़रत मौलाना ग़ुलाम दस्तगीर नामी साहिब और दीगर बहुत से अकाबिर ने अपने इल्म से मिर्ज़ा दज्जाल के दांत खट्टे किए और इसे नाकों चने चबवाए और पाकिस्तान बन जाने के बाद कायदे अहले सुन्नत हज़रत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी मुजाहिद मिल्लत मौलाना मोहम्मद अब्दुस्सत्तार ख़ान नियाज़ी रहमहुल्लाह ताला और ग़ज़ाली ज़मा हज़रत पीर सैयद अहमद सईद शाह साहिब काज़मी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ जैसे अकाबिर ने इस सिलसिला में भरपूर किरदार अदा किया और पार्लियामेंट के अंदर कायदे अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी, हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल मुस्तफ़ा अज़हरी और मौलाना मोहम्मद ज़ाकिर रिज़वी साहिब ऐसी हस्तियों ने कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिलवाने के लिए भरपूर कोशिशें की, जिसके नतीजे में 7 सितंबर 1974 को पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने वो तारीख़ी फ़ैसला किया कि जिसकी बुनियाद पर आज भी पाकिस्तान की पार्लियामेंट को पूरी दुनिया में ये एज़ाज़ हासिल है कि इसने ख़त्म नबूवत के लिहाज से वो तारीख़ रकम की कि बाद में दूसरे कई ममालिक उनके ईवान जो हैं उन्होंने इससे सबक हासिल किया और कादियानियों के ख़िलाफ़ अपना किरदार अदा किया। हज़ारों आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के अंदर ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें पेश की और अपने लहू से इस अक़ीदे की हिफाजत की। रब्बुल जलाल उन तमाम अकाबिरीन, मुजाहिदीन, उलमा और कारकुनान के मराकिज़ पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फ़रमाए, जिन्होंने मुख्तलिफ़ अदवार में इस अक़ीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा किया। आज एक बार फिर आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारक सानी केस के अंदर कादियानियत के ख़िलाफ़ फ़तह हासिल हुई और अल्लाह का फ़ज़ल है कि इस वक्त पूरी दुनिया में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हैं और ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार बैठे हैं। अक़ीदा ख़त्म नबूवत
पूरे दीन इस्लाम का किला है। पूरा दीन इस्लाम महफूज इसलिए है कि अब कोई नई वाही नहीं आ सकती, अब दीन के अहकाम में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। ये बात बच्चे बच्चे के नज़दीक क्लियर है कि नमाजें 5 हैं तो 5 ही रहेंगी, ना 4 हो सकती हैं ना 6 हो सकती हैं। इसका सबब ख़त्म नबूवत है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और आखिरी वाही आप पर नाजिल हुई। इसके बाद वाही का कोई तसव्वुर नहीं है। तो ये उम्मत के लिए फ़ख्र भी है और उम्मत के लिए आसानी का पैगाम भी है कि पहले जब नबी आते थे और चले जाते थे, फिर नए नबी आ जाते थे, या एक देहात में एक नबी होते थे, दूसरे में दूसरे नबी होते थे, शरीयत बदलती थी, यहाँ तक कि कलमा बदलता था। तो जब कलमा बदलता था तो लोगों की सख्त आजमाइश होती थी कि अल्लाह की तरफ से हुक्म आ जाता, कल तक तो वो कलमा था, अब नए नबी आ गए हैं, अब इनका कलमा पढ़ो। जो अड़ जाते थे कि नहीं हम तो पहले का ही पढ़ेंगे, तो अल्लाह नाराज़ हो जाता था कि वो चले गए, अब ये नबी हैं, अब इनका कलमा पढ़ो। जो बदलते थे, नए का पढ़ते थे, उन्हें बहुत सी कुर्बानियाँ दे के, रिश्तेदारियाँ बरादरियाँ छोड़ के वो कलमा पढ़ना पड़ता था। यानी बदलने को तो एक पार्टी बदलना भी बड़ा मुश्किल होता है, कलमा बदलना और पूरा दीन नया इख्तियार करना, ये कितनी बड़ी आजमाइश होती थी। ये आजमाइश तारीख में हमेशा होती रही। करोड़ों सलाम हों 12 रबीउल अव्वल शरीफ को कि जब ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुनिया पे तशरीफ़ ले आए। अब आपका कलमा है जो हमेशा चलेगा, इसमें तब्दीली नहीं होगी। आपका दीन हमेशा के लिए है, आपकी शरीयत हमेशा के लिए है और हर तरफ आपकी आमद का ही जश्न मनाया जाएगा कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे ज़ुल जलाल ने आखिरी नबी बनाया और आप पर वही को बंद कर दिया और इसके ज़ेर साया उम्मत की मोहब्बत अब तकसीम नहीं होगी। कभी एक गांव वाले एक की आमद के जश्न मनाते थे, दूसरी गांव वाले दूसरे गांव वाले दूसरी हस्ती से प्यार कर रहे होते थे। ये 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जिनकी आमद हुई, ये वो विलादत है कि आने वाले ख़त्म नबूवत का ताज पहन के आए हैं। लिहाजा जिसने मरहबा कहना है, इन्हीं की आमद को मरहबा कहना है। और इस बुनियाद पर ये अकीदा इस उम्मत के लिए एजाज़ भी है और इसकी आसानियाँ भी इसके ज़रिए मिली हैं और इसकी बुनियाद पर फिर ये उम्मत हर वक्त इस अकीदे के लिए कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार बैठी है। एक बहुत बड़ा इज्तिमा जिसमें तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम जलवागर थे, तफसीर इब्ने जरीर और तफसीर इब्ने कसीर में मौजूद है कि मेराज की रात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की उस इज्तिमा में तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम अपने अपने अंदाज में खिताब फरमा रहे थे और अंदाज ये था कि उन पर खुसूसी तौर पर जो अल्लाह का करम हुआ था उसका हवाला देकर अल्लाह की तारीफ कर रहे थे। मिसाल के तौर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तकरीर यूँ थी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इत्तख़ज़नी खलीला, सारी तारीफ़ें उस ज़ात की हैं जिसने मुझे अपना खलील बनाया है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम कह रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अलाना लियल हदीदा, सारी तारीफ़ उसकी हैं जिसने मेरे लिए लोहे को नरम किया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कह रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सख़्ख़रा लियर रियाह, सारी तारीफ़ें उस खुदा की हैं जिसने मेरे लिए हवाओं को मेरे कब्ज़े में दे दिया, उन पर मेरी हुकूमत जारी कर दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कल्लमनी तकलीमा,
सारी तारीफ़ें उस अल्लाह की हैं जिसने मुझसे कलाम किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी कलिमतहू, सारी तारीफ़ें उस अल्लाह की हैं जिसने मुझे अपना कलिमा बनाया है। ये अंदाज था तकारीर का। तो सबसे आखिर में दावत सुखन उन्हें दी गई जो सबसे आखिर में दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। सेहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, वो आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। खुतबे का पहला जुमला ही इतना वजनी था। फरमाया कुल्लुकुम असना अला रब्बिही इन्नी मुस्निन अला रब्बी। ए पैगंबरो, तुमने अपने रब की तारीफ की, अब मैं अपने रब की तारीफ करता हूं। हालांकि रब तो एक ही है। मतलब ये था कि तुझे जो कुछ मिला तुमने उसका हवाला देकर अल्लाह की तारीफ की। अब मुझे जो कुछ मिला मैं उसका हवाला देकर अल्लाह की तारीफ करता हूं। तो पहला जुमला ही इतना जामे था। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलनी रहमतल लिल आलमीन, कि सारी तारीफें उस अल्लाह की हैं जिसने मुझे सारे जहानों की रहमत बनाया है। मतलब ये था कि ए खलील, जब तुझ पे नारे नमरूद गुलजार हुई थी वो जमाना भी मेरी रहमत का ही था और मेरी रहमत की फुहार से वो आग बुझी थी। ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, जब हवाओं पे तुम राज करते थे, हुकूमत तुम्हारी होती थी, रहमत हमारी होती थी। ए मूसा अलैहिस्सलाम, जब तुम अल्लाह से कलाम करते थे वो भी मेरी रहमत का ज़माना था। ईसा अलैहिस्सलाम, जब तुम मुर्दों को जिंदा करते थे तो हाथ तुम्हारा होता था, रहमत हमारी होती थी। उस बड़े इज्तिमा के अंदर रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहम मज़ामीन थे उनमें ख़त्म नबूवत को भी बयान किया। फरमाया सुनो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी फातिहा व खातिमा, सारी तारीफें उस अल्लाह की हैं जिसने मुझे फातिह भी बनाया है, खातिम भी बनाया है, मुझे खोलने वाला भी बनाया है, मुझे बंद करने वाला भी बनाया है। खोलने वाला बनाया है कि मैं खोलने वाला हूं जन्नत के दरवाजे को और बंद करने वाला हूं नबूवत के दरवाजे को। इस इज्तिमा के अंदर जो इतना चोटी का था कि जिसका हर मंदूब या खुदा का नबी था या खुदा का रसूल था, उसमें बाकी तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के खुतबे अपनी ज़वात के लिहाज से थे, लेकिन वहां भी रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को याद रखा और ख़त्म नबूवत के लिहाज से इस उम्मत को जो अज़मत मिली है उसका तज़किरा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चोटी के इज्तिमा में फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल उम्मती हुमुल अव्वलीन वल आखिरीन। सारी तारीफें उस खुदा की हैं। मुझे तो अव्वल बनाया ही है, उसने मुझे तो आखिर बनाया ही है, उसने मेरी उम्मत को भी अव्वल बनाया है और आखिर बनाया है। अव्वल और आखिर। फरमा इन्नल्लाह हर्रमल जन्नता अलल उमम हत्ता तदखुलहा उम्मती। रब्बे जुल जलाल ने सारी उम्मतों पर उस वक़्त तक जन्नत को हराम कर रखा है जब तक मेरी उम्मत जन्नत में नहीं जाएगी। मेरी उम्मत अव्वल भी है, मेरी उम्मत आखिर भी है। आखिर है दुनिया में आने के लिहाज से, अव्वल है जन्नत में जाने के लिहाज से। तो ये अकीदा ख़त्म नबूवत। इस अहम मकाम पर भी नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। और जो कलमा इस्लाम है, इस्लाम की सारी तालीमात हैं, इस्लाम के सारे अरकान हैं, जिस जिहत में देखें उधर ही ख़त्म नबूवत का झंडा लहरा रहा है। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम देखें तो नाम ख़त्म नबूवत वाला है और काम देखें तो काम ख़त्म नबूवत वाला है। मौजज़ात देखें तो मौजज़ा ख़त्म नबूवत वाला है। झंडा देखें तो झंडा ख़त्म नबूवत वाला है। मकाम देखें तो मकाम ख़त्म नबूवत वाला है। मस्जिद देखें तो मस्जिद ख़त्म नबूवत वाली है। वह फरमाया आना ख़ातमुल अंबिया
व मस्जिदी आखिरो मसाजिदिल अंबिया, फरमाया मैं आखिरी नबी हूँ और मेरी मस्जिद नबियों की मस्जिदों में से सबसे आखिरी मस्जिद है। यानी इतना ये जामे मजमून है इस अंदाज में कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो हमारे अकाबिरीन ने आइन के अंदर मुसलमान की तारीफ शामिल करवाई बड़ी जिद्दोजहद से कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ये तर्जुमा जो है ये खुद हदीस में मौजूद है, खुद ज़ुबान रिसालत ने किया है। और फिर इसमें से सिर्फ अगर लफ्ज़ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें तो उसके अंदर ही ख़त्म नबूवत मौजूद है। जहाँ तक कि कलमे का ताल्लुक है तो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके बारे में मुस्तदरक लिल हाकिम में यह हदीस मौजूद है कि वो छोटी उम्र में थे जब बिकते बिकाते मक्का मुकरमा के बाजार में आए तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि मैं इस बच्चे को ख़रीदना चाहता हूँ ताकि मैं इसको अपना बेटा बना लूँ। ख़रीदा हज़रत ज़ैद को और उधर से कई साल हो चुके थे, उनके बाप चचा सब उनकी तलाश में थे। एक दिन काबतुल्लाह के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते और हज़रत ज़ैद भी वहाँ बैठे थे क्योंकि हज़रत ज़ैद के वालिद चचा भाई सारे वहाँ पहुँचे, लेकिन हज़रत ज़ैद ने उनसे आँख मिलाने से इनकार कर दिया सरकार की अदब और रोब की वजह से। बिल आखिर सरकार ने पूछा कि ये कौन हैं जो तुम्हारे पास आके खड़े हैं, इनसे उठ के मिलो। सरकार की इजाज़त से मिले तो वालिद ने कहा बहुत लंबा ज़माना फिराक का गुजरा है, अब हमारे साथ घर चलो। तो कहने लगे खुदा की कसम मोहम्मद है मताए आलम ईजाद से प्यारे, पिदर मादर बरादर जानो माल औलाद से प्यारे, इन्हें छोड़कर मैं वापस आप लोगों के पास नहीं जा सकता। अगरचे घर वालों की मोहब्बत भी एक मोहब्बत होती है मगर ये मोहब्बत हर मोहब्बत पे गालिब आ चुकी है। तो उन्होंने फैसला किया कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद बात कर लेते हैं और आपसे कहते हैं कि आप इनको कहो कि हमारे साथ चलें। तो कहने लगे कि जितने पैसे आप चाहते हो, दिरहमो दीनार आप चाहते हो, सब में माशेता, आप जो चाहते हो आप जिक्र करो, हम पैसे हाजिर खिदमत करेंगे और इस बच्चे को हमारे साथ भेज दो। अब उस मौका पर रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्फाज इस्तेमाल फरमाए वो कलमा तय्यबा का तर्जुमा है। आपने फरमाया यहाँ पैसों और दिरहमों और दीनारों की बात नहीं चलती, अगर इस ज़ैद को तुम अपने साथ ले जाना चाहते हो तो उसकी एक शर्त है। वो क्या है? फरमा अस्अलुकुम अन तशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी खातमु अंबिया इल्लाहि व रसूली। ये तर्जुमा किया तौहीद और रिसालत दोनों को। फरमाया तुम ये गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और तुम ये गवाही दो कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी और आखिरी रसूल हूँ। यानी कोई बंदा अगर सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानता है और सिर्फ रसूल मानता है, आखिरी नहीं मानता, तो उस वक़्त तक वो मुसलमान नहीं हो सकता। फरमाया तुम्हें ये गवाही देनी पड़ेगी, अल्लाह की तौहीद की गवाही देनी पड़ेगी और मेरे ख़त्म नबूवत की गवाही देनी पड़ेगी। तो उन्होंने कुछ देर तो इसमें अपनी तरफ से कुछ झिझक का इजहार किया, लेकिन बिल आखिर हजरत ज़ैद के अब्बा जी ने ये कलमा पढ़ा और फिर वापस जाना भूल गए। तुम मिल गए तो दौलते कौनैन मिल गई, उठते नहीं हैं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। हमें आज सोचना चाहिए कि रूए ज़मीन पर हम मुसलमान कितनी बड़ी दौलत के मालिक हैं कि हम अकीदे ख़त्म नबूवत रखते हैं और सरकार की निगाह इस अकीदे वालों की तरफ किस कदर प्यार से पड़ती है।
जब खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिमांड कर रहे थे उन कुफ्फार से कि अगर तुम इसे ले जाना चाहते हो तो मुझे आखिरी नबी तस्लीम करो। लिहाजा ये सादत है हर मोमिन की, हर उस बंदे की जो खत्म नबूवत पर यकीन रखता है कि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की जो प्यारी और महबूब तरीन अदा है उस अदा पे अमल करके बैठा है और उसका नारा लगा रहा है और उसके लिहाज से उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात अपने आप को तैयार किए बैठा है। और फिर सिर्फ अगर लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें तो इमाम राजी फरमाते हैं ये लफ्ज़, ये नाम ही खत्म नबूवत पर दलालत करता है। इसलिए कि हदीस शरीफ में आता है कि हर अच्छा काम कुल्लु अमरिन ज़ीबालिन लम युब्दा फीही बिहम्दिल्लाहि फहुव अक्ता, कि अच्छा काम अगर अल्लाह की हमद के बगैर किया जाए तो वो अधूरा होता है। तो अच्छे काम के आगाज में भी हमद है और अच्छे काम के इख्तिताम पर भी हमद होती है। खतीब जब तकरीर करते हुए कहता है वाखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो तुम समझ जाते हो कि अब तकरीर खत्म हो गई है। और कुरान मजीद में है वाखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि अहले जन्नत की आखिरी गुफ्तगू ये है, इस पर इख्तिताम है कि हमद सारी अल्लाह के लिए है। हमद आगाज में भी है, हमद इख्तिताम पर में भी है। तो रब्बे जुल जलाल ने जब नबूवत का मुबारक सिलसिला इसको शुरू करना था तो सबसे पहले जिस हस्ती का नूर पैदा किया वो भी मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और फिर जिस वक़्त इस सिलसिले का इख्तिताम किया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक कोई एक नबी भी ऐसे नहीं हैं कि जिनके नाम को रब ने हमद से मुश्तक किया हो, हमद से बनाया हो। सब के नाम ही बड़े अजीम हैं, मगर किसी का नाम अहमद नहीं था, किसी का नाम मोहम्मद नहीं था। रब्बे जुल जलाल ने जिस वक़्त इस सिलसिले को ख़त्म करना था तो फिर वो भेजे जिनके नाम में हमद आती है, जो मोहम्मद भी हैं और अहमद भी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के पता चल जाए वो तवील सिलसिला जो सदियों से जारी था अब वो आगे हैं कि जिनके आने पर वो नबूवत का सिलसिला बंद हो गया है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी मोहम्मद अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खुद ख़त्म नबूवत पर दलालत कर रहे हैं। और नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से सिलसिला शुरू हुआ और आप पर ही ये सिलसिला मुकम्मल हुआ। आप अव्वल भी हैं आखिर भी हैं। कुछ लोग सवाल करते हैं जो अव्वल होता है वो आखिर नहीं होता, जो आखिर होता है वो अव्वल नहीं होता, तो फिर ये दोनों सिफतें किस तरह रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिल गई। तो हज़रत सैयदना पीर मीर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह एक मिसाल देकर इसका जवाब देते हैं। फरमाया कि कपड़े बेचने वाले लोग कपड़े जब इकट्ठे करके रखते हैं तो किसी गत्ते पर या लकड़ी पर पहले एक कपड़ा लपेटते हैं, उसके ऊपर दूसरा लपेटते हैं, उसके ऊपर तीसरा लपेटते हैं, चौथा लपेटते हैं, लपेटते जाते हैं। तो फिर जिस वक़्त वो बेचना शुरू करते हैं या खोलना शुरू करते हैं तो जो सबसे नीचे पहले लपेटा था वो सबसे आखिर में जाहिर होता है। तो बुतून के लिहाज से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले हैं और ज़हूर के लिहाज से सबसे आखिर में हैं। और बिला तशबीह व तमसील नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा मस्सलु सिफ़ातक लिन्नास कमा मस्सलन नुजूमल माउ। हजरत इमाम बुसीरी कसीदा हमजिया में मिसाल देकर कहते हैं, फरमाया जितने नबी भी पहले आए अपने अपने ज़मानों के अंदर उन्होंने या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही की सिफात की तर्जमानी की, आपके ही जमाल की तर्जमानी की, आपकी शानों की तर्जमानी की। चेहरे उनके थे मगर उनमें से नूर आपका नजर आ रहा था।
कहते हैं जैसे आसमान पे सितारे चमक रहे हों और नीचे शफाफ पानी हो, तो वो सितारे पानी में नजर आते हैं, हालांकि पानी में होते नहीं हैं बड़े दूर आसमानों पर, मगर पानी शफाफ है, उसमें वो नजर आ रहे हैं। तो कहते हैं ऐसे ही सैयद आलम नूर मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर अगरचे सदियों बाद 12 रबीउल अव्वल शरीफ को होना था, लेकिन आपका नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सबके चेहरों में नजर आ रहा था। और जहां उनकी मजालिस थी, जहां उनकी महफिल थी, जहां भी वो बैठते थे, जहां भी वो गुफ्तगू करते थे, जहां जहां वो फूल खिले थे और खुशबुएं आ रही थी, वो सारी खुशबू इसी खत्म नबूवत के फूल की थी। वो आपकी ही तर्जमानी कर रहे थे। और फिर बिल आखिर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रौनक अफरोज हुए तो आपकी विलादत भी खत्म नबूवत वाली है। कोई पैगंबर ऐसे नहीं हुए कि जिनकी विलादत इस अंदाज की हो कि उस विलादत ने फिर किसी नबी की विलादत की गुंजाइश ही ना छोड़ी हो। वो इतनी जामे इस अंदाज में आए हों कि फिर नबूवत के किसी सबक पढ़ाने की मजीद जरूरत ना रही हो। वो खिले, खूब खिले, सहने चमन में हर फूल अपनी खुशबुओं के लिहाज से बड़ा अजीम था, मगर कोई भी ऐसा नहीं था जो कह रहा हो कि लोगों क़यामत तक तुम्हें जो कुछ चाहिए हम देने के लिए आ गए हैं, बस किस्सा खत्म, आगे कुछ नहीं। ऐसा नहीं कहते थे। वह कहते थे तो ये कहते थे यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद, हम आए हैं, हमारे आका अभी आने वाले हैं। मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम आले सुन्नत अल हजरत इमाम अहमद रजा खा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं नबूवत का दरवाजा क्यों बंद हो गया? आखिर एक अच्छा सिलसिला काम वो चलते रहना चाहिए, बंद क्यों हो गया? फरमाते हैं सबब इसका ये था, न रखी गुल के जोशे हुस्न ने गुलशन में जा बाकी, चटकता फिर कहां गुंचा कोई बागे रिसालत का। पहले फूल खिले लेकिन सहने चमन भरा नहीं था। 1,24,000 कमोबेश रसूल नबी आए, सहने चमन भरा नहीं था, फिर भी तिश्नगी थी, फिर भी इंतजार था, फिर भी तड़प थी कि कोई आए जो सारी मुश्किलें हल करे, कोई आए जो क़यामत तक के सारे सबक पढ़ाए। तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जब सैयद आलम नूर मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहने चमन में नबूवत के सहन में खिले हैं, तो वो ऐसा भर गया है कि पीछे किसी फूल की जगह ही नहीं बची। अब कोई आएगा तो क्या करने आएगा? सबक सारे सरकार ने पढ़ा दिए। अब सहने चमन में कोई फूल नहीं खिल सकता। कोई कूड़े के ढेर पर मिर्जा दज्जाल जैसा कांटा तो उग सकता है, मगर नबूवत, कारे नबूवत बचा नहीं। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पहले और आखिरी नबी हैं कि जिन्होंने ये ऐलान किया इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा, मुझे भेजा ही मुकम्मल करने के लिए गया है। ये पहले किसी ने नहीं कहा था कि मैं मुकम्मल करने आया हूं। जो कुछ चाहिए दीन के लिहाज से, दुनिया के लिहाज से, मुश्किल कुशाई के लिहाज से, हाजत रवाई के लिहाज से, मईशत और मुआशरत के लिहाज से, निज़ाम जिंदगी और निज़ाम बंदगी के लिहाज से मैं सब कुछ दे के जा रहा हूं। ये किसी ने नहीं कहा था। ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। फरमा इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक व महासिनल आमाल, मैं हर सबक पढ़ाने आया हूं, पीछे कोई सबक बचा नहीं। पहले सारे ड्यूटी अपनी पूरी करके गए, लेकिन उनको जो कहा गया वही उन्होंने पढ़ाया। वक्त वक्त की डोज देते रहे, इंसान राइट विजडम की तरफ बढ़ता रहा। लेकिन अब वो जमाना आ गया था कि नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया जाए। आगे कलमा पढ़ने वाले वो हैं जो क़यामत तक दीन को बदलने नहीं देंगे। जिस वक्त सोसाइटी के अंदर हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली, हजरत उबई बिन काब, हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम जैसी हस्तियां मौजूद थी, इन लोगों की तरफ रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
भेजा गया। पहले भी किसी जमाने में भेजा जा सकता था, मगर रब ने चुनकर उन लोगों के लिए सरकार को महबूब बनाया, खास तौर पर जो अमीन भी चोटी के थे और ज़हीन भी चोटी के थे, कि चूंकि आगे नबूवत का दरवाजा बंद हो जाना है, वाहिज तो आनी नहीं। बंदे ऐसे हों जो हर बात याद कर ले, और बंदे ऐसे हों जान दे दे मगर दीन ना बदले। इस एतबार से सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के लिहाज से सरकार फरमाते हैं, इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली असहाबा, रब ने अपने लिए तो मुझे चुना और मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना। लिहाजा जब नबूवत का दरवाजा क़यामत तक के लिए बंद करना था और फिर वही नहीं आनी थी, तो रब ने ऐसी जमात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी के लिए मुंतखब की कि आज 14 सदियों के गुजर जाने के बावजूद ये पता चल रहा है कि ये उम्मत खत्म नबूवत वाली उम्मत है। आज तक कुरान की जेर से जबर नहीं होने दी, और इन्होंने हक अदा किया कि रब ने जिन्हें चुना था उन्होंने अपने नबी अलैहिस्सलाम के पैगाम को हमेशा जिंदा रखा है। यानी इससे ये जिहत बड़ी काबिल गौर है। यानी आज लोग जो अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, यानी जो 7 सहाबी भी हैं जिन्हें सरकार की ज़ियारत मुयस्सर आई, वो अहले बैत अतहार, और जो मुतलकन वैसे सहाबा हैं, ये सारे हजरात यानी इनके लिहाज से कि इन्होंने इनके जरिए से दीन अगली नस्ल तक पहुंचा और फिर अगली नस्ल तक पहुंचा, फिर आगे बढ़ता गया। इन लोगों का बड़ा खास दखल है इस आखिरी दीन की हिफाजत में और खत्म नबूवत की रोशनी को आगे फैलाने में। जो इनमें से किसी के खिलाफ तबर्रा करता है या बुग़्ज़ रखता है, वो असल में रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान के गवाहों को कमजोर करना चाहता है। और जब किसी चीज के गवाह माज़अल्लाह कमजोर हो या झूठे हों, तो फिर वो चीज अपनी हैसियत खो बैठती है। कुरान आखिरी किताब और कती किताब, तो इसमें भी अकीदा खत्म नबूवत का दखल और सहाबा अहले बैत रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का इब्तिदाई किरदार है। और नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सबसे बड़ा अपना मोजज़ा करार दिया। जिस तरह हमद के लिहाज से मैंने कहा कि हमद इख्तिताम पर है, तो फिर सरकार का इसम मोहम्मद, इसम अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सरकार का ही मकाम महमूद है, जहां खड़े होकर जहन्नमियों को जहन्नम से निकाल के जन्नत अता फरमाएंगे। और मेरे नबी अलैहिस्सलाम के झंडे का नाम ही लिवाउल हम्द है, और किसी का झंडा हमद वाला नहीं, कि ये खत्म नबूवत वाला झंडा है। और इस उम्मत का लक़ब ही हम्मादून है, जो हमद वाली उम्मत है, यानी आखिरी उम्मत रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत। और फिर ये कुरान, ये मोजज़ा है खत्म नबूवत का। मोजज़ात की 2 किस्में हैं, एक मोजज़ा हिस्सी होता है और एक मोजज़ा अकली होता है। हिस्सी मोजज़ा उसको समझना आसान होता है, क्योंकि उसका ताल्लुक हवासे खमसा के साथ होता है। 5 कुव्वतें जो इंसान की हैं, 5 सेंसेस, इनसे उसको समझा जा सकता है। मसलन सालेह अलैहिस्सलाम की, सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पहाड़ से निकली, तो इससे मुतअस्सिर होना, इसके लिए कोई दर्स निज़ामी पढ़ने की जरूरत नहीं थी। हर अनपढ़ भी मुतअस्सिर हो रहा था कि देखो पहाड़ से जिंदा चीज निकल आई है। ये हिस्सी मौजज़ा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा लकड़ी का था, सांप बन गया, दौड़ना शुरू कर दिया, उछलना शुरू कर दिया, तो हर बंदा मुतासिर हुआ कि देखो लकड़ी में जान कैसे आ गई। ये हिस्सी मौजज़ात हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात जो हिस्सी हैं वो तो अनगिनत हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मौजज़ा जिसे हमारे नबी अलैहि सलाम ने खुद अपना मौजज़ा करार दिया, वो हिस्सी नहीं, वो अकली है, और वो मौजज़ा कुरान मजीद है। असल में हिस्सी मौजज़ा जब तक हवास के सामने हो तो मौजज़ा होता है, हवास से हट जाए तो खबरे मौजज़ा है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी उस वक़्त मौजज़ा थी जब लोग देख रहे थे, आज हमारे लिए तो खबरे मौजज़ा है।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा उस वक्त मौजज़ा था, आज हमारे लिए तो खबरें मौजज़ा है, मगर कुरान कल भी मौजज़ा था, कुरान आज भी मौजज़ा है। सरकार फरमाते हैं इन्नमा कान अल्लज़ी ऊतीतहु वहयन औहल्लाहु इलैया, फरमा हर नबी को रब्बे जुल जलाल कोई ना कोई मौजज़ा देता है, जिसको देख के लोग उसका कलमा पढ़ते हैं। फरमाया मेरा वो मौजज़ा वाही है, वो कुरान है जो रब ने मेरे सीने पे नाजिल फरमाया है। अब कुरान से मुतस्सिर होने के लिए मेहनत की जरूरत है, अकल की जरूरत है, ज़हानत की जरूरत है, तदब्बुर की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। और जो अकली मौजज़ा होता है, जब अकल को समझ आ जाए तो फिर वो हमेशा के लिए होता है। तो रब्बे जुल जलाल ने जिन्हें खत्म नबूवत का ताज पहना के भेजा, उन्हें मौजज़ा भी खत्म नबूवत वाला अता फरमाया। कुरान हर सदी में मौजज़ा है, आज भी मौजज़ा है। जब उतरा था तो कुरान कह रहा था इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। ये चैलेंज उस वक्त भी था कि सच्चे हो तो इसकी सूरत जैसी सूरत बना के ले आओ, आयत जैसी आयत बना के ले आओ। तो ये मौजज़ा हूबहू आज भी चैलेंज कर रहा है, आज भी ललकार रहा है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कुरान मेरा मौजज़ा है तो मेरी दावत रुकेगी नहीं, मेरी नबूवत का फैज़ चलता रहेगा। हर सदी में लोग नए नए मेरे गुलाम बनेंगे। और नतीजा क्या बताया, फरमाया अर्जू अन अकूना अक्सरहुम ताबिआ। जब कुरान मेरा मौजज़ा है तो फिर फरमाया क़यामत के दिन जितनी बड़ी तादाद मेरे गुलामों की होगी, इतनी किसी नबी के गुलामों की नहीं होगी। ये खत्म नबूवत का फैजान है। अर्जू अन अकून अक्सरहुम ताबिया। एक तो ये है कि जुदा जुदा हर नबी की उम्मत को खड़ा करो एक तरफ और मुकाबले में मेरी उम्मत खड़ी करो। दूसरा माना है कि सब की इकट्ठी एक ग्राउंड में खड़ी करो, सब की उम्मतें, मेरी अकेली उन सब उम्मतों से बड़ी उम्मत होगी, क्योंकि मेरा मौजज़ा हमेशा दावत देता रहेगा। ये है अकीदा खत्म नबूवत का फैज़ और बरकत। और ये है कि सरकार की हर निस्बत खत्म नबूवत वाली है, हर जिहत खत्म नबूवत वाली है, और वो मौजज़ा खत्म नबूवत का हर घर में मौजूद है और उसका फैज़ आगे अल्लाह के फजल से पहुंच रहा है। इस बुनियाद पर ये उम्मत उम्मत तौहीद है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लन यज़ाल अम्रु हाज़िल उम्मत मुस्तक़ीमा, मेरी उम्मत का अमर हमेशा मुस्तकीम रहेगा। पहली उम्मतों की तरह नहीं कि शहरों के शहर शिरक में डूब जाएं या सारे के सारे गुमराह हो जाएं। फरमाया नहीं, इसका सवाद आज़म हमेशा हक पर मौजूद रहेगा। और अल्लाह के फजल से वो सवाद आज़म अहले सुन्नत व जमात हैं जो आज भी अल्लाह के फजल से दीन मतीन की खिदमत में मसरूफ़ हैं, अकीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ में मसरूफ़ हैं। मैं अपनी गुफ्तगू इस पे ख़त्म कर रहा हूँ। दिल तो है आले मुहम्मद की मोहब्बत का मकाम, दिल तो है आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिल तो है आले मुहम्मद की मोहब्बत का मकाम, दीन है सारे सहाबा का मुकम्मल एहतराम। दिल तो है आले मुहम्मद की मोहब्बत का मकाम, दीन है सारे सहाबा का मुकम्मल एहतराम। राफिजियत खारजियत नासबियत है हराम, अहले सुन्नत हैं रसूल पाक के सच्चे गुलाम। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल